राम राम। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ज्ञान देने और प्रवचन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बाबा नीम करोली की कृपा से। लेकिन मैं अपने अनुभव को आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इस अनुभव से कुछ ज्ञान प्राप्त करें, कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ हमें भी बताने की कोशिश करें। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके पास कह के नहीं आती, वो अचानक से आएंगी। आपके सबसे पहले दिमाग को ऑब्जर्व करेंगी, तरह तरह के सपने और तरह तरह के लालच दिखाएगी ताकि आप यथार्थ स्थिति से भटक सकें। और जब आप यथार्थ स्थिति से भटकेंगे तो वो आपको अपने आगोश में ले लेगी, और जब वो अपने आगोश में ले लेगी फिर आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, हम जहाँ हैं वहाँ स्थिर हो जाएं, जहाँ हैं वहीं शांत हो जाएं, जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। रुकने के बाद आप देखिए, सब चीज़ समय से अपने आप होता है। सुबह होता है तो आप खुद जग जाते हैं, शाम होती है तो फिर इंसान अपने दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के चला जाता है। बाबा जी महाराज इसी तरह की लीलाएं करते थे और इसी तरह की बिल्कुल सादा रहकर, शांत रहकर उन्होंने अपने सिद्ध और अपने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया। और उसका उन्होंने कहीं भी महिमा मंडन नहीं किया, कहीं भी शो कास्ट नहीं किया। उनकी लीलाएं हो जाया करती थी। इसी तरह आपके जीवन में भी कुछ भी चीज़ें कह के नहीं आएंगी। कोई लीला अगर आपके जीवन में होगी तो अचानक से हो जाएंगी, वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो चीज़ें बदलने लगेंगी, अचानक से बदलने लगेंगी। सूर्य के किरणों के वेग से भी तेज बदलने लगेंगी। फिर आप सोचने लगेंगे कि अच्छा ये कैसे हो गया। तो सब कृपा जा पर कृपा राम की होई, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। तो शांति हमें कैसे प्राप्त हो? शांति प्राप्त करने के लिए क्या कहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना। आप जिस किसी भी सिद्ध पुरुष गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में है, शरण में है, उनके पास शांति से बैठिए। अगर वो सामने मौजूद हैं तो उनके सामने बैठिए, नहीं है तो उनके तस्वीर के सामने बैठिए, तस्वीर भी नहीं है तो अपने आप के सामने बैठिए और चिंतन मनन कीजिए। आपके जो विचार आ रहे हैं, जो आपको बेचैन कर रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरे विचार, अच्छे विचार की तरफ अपना ध्यान लगाइए, अच्छे कार्यों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। ये तो सफलता मिल सकती है। विचार अच्छे होने चाहिए। बार बार विचारों की शुद्धि कहा गया है, क्योंकि विचार जो व्यभिचार है वो कभी कभी विचार ही आपके अंदर व्यभिचार ही विचार बनकर आता है। आपको लगता है कि ये विचार है, लेकिन वो होता है व्यभिचार। वो आपको गलत करने के लिए उकसाता है, वो आपको लालच देता है, घृणा देता है, द्वेष देता है, और फिर हम फंसते चले जाते हैं। तो मनुष्य का जो तन मिला है वो बड़ा पावन और बहुत ही अनमोल तन है। इस तन को अगर हम पाए हैं तो हम सद्वृत्तियों में लगें और अच्छे आचरणों की तरफ बढ़ें, मन, कर्म और धर्म तीनों से। तब तो धर्म की जय होगा, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी, तब तो देश और विश्व का कल्याण होगा, और तब सनातन की भी जय होगी। तो बाबा जी आप सभी पे कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में खुशियों का संचार हो। और जब बाबा की कृपा है तो खुशियों का संचार तो होगा ही। इसलिए आप सभी को
बाबा जी की याद दिलाते हुए, हनुमान जी सरकार की याद दिलाते हुए, शुभ मंगलवार कहते हुए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बाबा के राम नाम घूंट को पीते रहें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।